और एक हारिस रऊफ को। आपको T20 के अंदर नई टीम बनानी पड़ेगी और कोई चारा नहीं है आपके पास। मुल्क दुश्मनी उनकी मजबूरी है। मैं वीजा देने के हक में हूँ। उन्होंने थोड़ी सी शर्म ते आए ना, सानू नजर नहीं आ रही उन तक आई हो। चेक कर लीजिएगा, मुझे पता नहीं है, हो सकता है ये खबर, क्योंकि मतलब मुझे नहीं लगता ये आपकी खबर सही है कि वो यहाँ पे नहीं आ सकते। उन्होंने खुद कहा था सिक्योरिटी के कंसर्न है। 2 दिन हो गए पाकिस्तान आए हुए। पाकिस्तान क्रिकेट की बुराई कर रहे हैं, बाबर, शाहीन और रिजवान के ऊपर बात कर रहे हैं। वो ये नहीं बता रहे कि मुझे यहाँ आके कैसा लगा। वो ये बात बताएगा, फिर वापस भी तो जाना ना कार। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से मैं हूँ अब्बास शबीर, मेरे साथ राजा मोहसिन इजाज हैं और कैमरे के पीछे इजाज वसीम बाकरी बीबीएन स्पोर्ट्स वाले। आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पाकिस्तान कल बांग्लादेश के खिलाफ। ये आकिब जावेद ने कहा कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैच है, इस मैच को जीतने के बाद दोबारा से हम समझेंगे कि हम विनिंग ट्रैक के ऊपर आ गए। बहुत से सवालात हुए, मोहसिन भाई ने सवालात किए, बाकरी ने सवालात किए, मैंने खुद सवाल किया कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी तक आपका कॉन्ट्रैक्ट था, आप इंटरेस्टेड हैं इसको कंटिन्यू करने में? तो मोहसिन साहब वही वाला जवाब जो आप देखिए, बात यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी है, सीधी सी बात है। 3-4 दोस्तों ने मेरे समेत एक जो सवाल ये था कि आप आउटडेटेड क्रिकेट खेल रहे हैं। इस चीज़ को अभी तक भी मुझे तो आकिब जावेद ये चीज़ एडमिट करते हुए रिलक्टेंट दिखाई दी है। यही आकिब जावेद खुद कहा करते थे कि बाबर आजम को हम आउट नहीं करते, कि बाबर खेलता रहेगा तो हम जीतेंगे। बाबर और रिजवान की जोड़ी पर इन्होंने अलग से क्रिटिसाइज किया, वो भी ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा, इनकी आउटडेटेड क्रिकेट के ऊपर भी ये पूरे लेक्चर्स देते होते थे, वो भी सब कुछ ऑन द रिकॉर्ड है। सऊद शकील के बारे में जो इन्होंने राय दी वो भी सब कुछ ऑन द रिकॉर्ड है। हारिस नसीम, शाहीन के बारे में, सॉरी माइनस नसीम, वो जो दूसरे दोनों फास्ट बॉलर है, मुझे इस करंट टीम के तो प्लेयरों के नाम भी नहीं आते, क्योंकि ये कोई ऐसे हैं, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, तो इनमें से कोई है नहीं कि नाम पता हो। वो बॉब्जी का पता है, वो हमारे कोई दोस्त किंग कहते रहते हैं, उनका मुझे पता है। आकिब जावेद साहब ने एक चीज और भी कही, अब्बास साहब, उन्होंने कहा मैं जॉब सीकर नहीं हूं, ये कहा ना उन्होंने। अच्छा, अगर आप जॉब सीकर नहीं है आकिब जावेद साहब, क्योंकि अंदर असल में गुरुकुल बना हुआ था, बड़ी सख्ती थी अंदर, प्रिंसिपल साहब सवालात भी बड़े लिमिटेड से और अंदाज से आपको पता है मिले। एक चीज मैं जानना चाह रहा था कि अगर आप जॉब सीकर नहीं है, चले मैं अब यहाँ पर कर लेता हूँ सवाल, अब जो मजीद मौका नहीं मिल सका, वो सवाल ये है कि आकिब जावेद साहब, अगर आप जॉब सीकर नहीं हैं तो पहले जो आपका बाबर के बारे में एक राय होती थी, आपके रिजवान के बारे में एक राय थी, आपकी शाहीन के बारे में एक राय थी कि 2 ओवरों के लिए तैयार किया उसको, और हारिस को 4 ओवरों के लिए तैयार किया है। अचानक जब आपको जॉब मिली तो उसके बाद आपने फिर वैसा कंडक्ट क्यों अपना लिया कि जो जॉब सीकर्स को होता है? आप अपनी कही हुई बातों से घूम क्यों गए, फिर क्यों गए? देखिए, सीधी सी बात है, फर्स्ट राउंड एग्जिट 2023 वर्ल्ड कप आप अफगानिस्तान से भी हार गए, फर्स्ट राउंड एग्जिट। मुझे तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस मोहसिन ने बहुत अच्छी बात की है कि बस इनकी क्रिकेट का एक टाइम था, वो था 6-7 साल। इन्होंने 6-7 साल तक 2022 तक इन्होंने खेली है। अब 2022 के बाद जो आकिब जावेद साहब खुद सुनो टीवी पे बैठ के बातें करते थे कि ये आउटडेटेड है, आज उनके सामने वो आउटडेटेड चल रहा है। हाँ, ये बात उन्होंने ठीक की है, मैं एग्री करता हूँ, बट हमारे जज्बात कुछ हैं, हकीकत कुछ है। हम सब ये चाहते हैं कि हम टीम बदलें, नई टीम लेके जाएं, और वो कहते हैं जी अब कौम के जज्बात, तो आकिब ने बोला कि यही है कि अंडर 19 खिला दें। ये बात भी दुरुस्त है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। 6-7 अभी भी हैं, लेकिन 6-7 जो अभी हैं उनमें तैयब ताहिर एक नया है, इसके अलावा कामरान गुलाम नया है, ठीक है, इमामुल हक चलो ठीक है, उनके भी ज़्यादा मैचेस नहीं है। बाकी जो हमारे सीनियर्स हैं भाईजान, उन सीनियर्स का तर्ज अमल बिल्कुल नहीं बदलने वाला। मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूं कि हमें इनको कैरी करें, हमें इनको ड्रॉप करना पड़ेगा या हमें कोई एक फॉर्मेट इनको देना पड़ेगा जो इनको सूट करता है। हम जीत सकते थे, लेकिन असी बस विश्वास किया अपने उन्हें सीनियर प्लेयर्स होते जिन्होंने अमरीका में भी कुछ नहीं किया, जिन्होंने इंडिया वर्ल्ड कप भी कुछ नहीं किया, जिन्होंने एशिया कप श्रीलंका कुछ नहीं किया, और 2022 के T20 वर्ल्ड कप के अंदर भला हो साउथ अफ्रीका का कि वो हार गई हॉलैंड से और हमें एक ऊपर चांस मिल गया, बट न्यूजीलैंड वाला सेमीफाइनल हमने जीता, नो डाउट। अब वो जिस तर्ज की वो क्रिकेट हमने आज से 2 साल पहले खेली थी, बट हमें ये देखना चाहिए हम 2 साल से हार रहे हैं। मेरे से ज्यादा बाबर को या इन बाकी प्लेयर्स को किसी ने डिफेंड नहीं किया। मुझे मेरा बीबीएन स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल है, उसका लोगों ने नाम रखा हुआ है बाबर बचाओ न्यूज। हमने इन लोगों को जी आपने की है 10 साल। दूसरी बात ये है अब्बास भाई, ये खेल ऐसा खेल है, इस खेल के अंदर जो आज इंडियन टीम को हम नहीं जीत पा रहे हैं, एवरेज टीम को नहीं जीत पा रहे हैं, मैं आपको सही बता रहा हूं, क्योंकि विराट कोहली की कहां फॉर्म लगी हुई है। 5th स्टंप के ऊपर उसको गेंदें कराई जाती रही, ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो आउट होता रहा। रोहित शर्मा कप्तान को ड्रॉप होना पड़ा, कहां उनकी फॉर्म लगी हुई है? फॉर्म इनकी भी नहीं लगी हुई है, लेकिन उनकी कभी कभी लग जाती है। हमारा तसलसल जा रहा है जिस चीज ने हमें मरवा दिया है।
टीम शायद इन दी एंड हम कह सकते हैं इन रेट्रोस्पेक्ट के शायद 30-40 रन कम पड़े इंडिया की बैटिंग को देखते हुए। रोहित शर्मा ने वही किया जो रोहित शर्मा अक्सर करते हैं, गजब की शुरुआत। उसके बाद शुभमन गिल नंबर 4 पर, विराट कोहली नंबर 3 पर, 100 नॉट आउट, 111 गेंदों में 100 नॉट आउट, 51 का शगुन इन्होंने लगा दिया। और भाई पाकिस्तानी गेंदबाजी की क्या ही बात करें, क्योंकि कोई चांस नजर आ नहीं रहा था। अफरीदी ने कमाल की गेंद से रोहित शर्मा को आउट जरूर किया। अबरार अहमद की भी बातें करेंगे, उनकी गर्दन की जो मोच है उसकी क्या ही बात करें, कितनी तारीफें करें हम। हमारे पास क्या कहते हैं शब्द भी खत्म हो जाते हैं कि वो महान है, वो मतलब ग्रेटेस्ट, मुझे अच्छे खिलाड़ी हैं या और क्या बोले उनके बारे में। खूबसूरती से खेलते हैं, प्यार से खेलते हैं, आराम से खेलते हैं, दूसरे को लगने नहीं देते कि वो प्रेशर में है। तो जितने भी वर्ड आपके मुंह में आए आप सब बोल सकते हो, वो सब ये करके दिखाते हैं। तो आई थिंक इन जैसा खिलाड़ी वनडे क्रिकेट में शायद ही दोबारा कोई आए। एक और बहुत बड़ा माइलस्टोन इन्होंने आज छुआ है, उसे पार किया है, फास्टेस्ट टू 14,000 वनडे इंटरनेशनल रन्स। सचिन तेंदुलकर 350 पारियां, एक अलग दौर का वनडे क्रिकेट उन्होंने खेला, शायद कंपैरिजन फेयर नहीं है ना कोहली के साथ ना मास्टर के साथ। 287 पारियों में 14,000 रन, यानी कि मॉडर्न डे थोड़ा सा सम अप करने की कोशिश करते हैं, विराट कोहली को सम अप करने की कोशिश करते हैं। ठीक, बहुत अच्छा बताया इन्होंने, उसी बात को थोड़ा सा आगे लेके। विराट कोहली का हीरो कौन है? सचिन तेंदुलकर। उसके कितने 100 हैं? 100 हैं, वो उसके पीछे जा रहा है। इसका हीरो कौन है? टुक टुक, समझे? अब आगे आए, तुम्हारे हीरोज ही तुमने गलत चुने हुए हैं, तुम्हारा थॉट प्रोसेस ही गलत है, तुम शुरू से फ्रॉड हो, शुरू से पकड़े गए हो। तुमने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ही बता दिया कि जो हम नंबर 1 आ गए 1.5 दिन के लिए। मैं तब भी कह रहा था ये हरकतें मत करो, तुम कोई नंबर 1 नहीं आ गए, तुम यही पैसे लगा के तुम उनके मुल्क में खेल जाते, तुम्हारी क्रिकेट टीम बन जाती है। ये 2 स्पिनर लगा लिए, तुम पाकिस्तान में भी लगा लिए, 2 स्पिनर जीत के। तुम्हारे हीरोज गलत हैं, तुमने गलत लोगों को प्रमोट किया, तुमने गलत लोगों को आगे पुश किया। अब फाइनली जब डिस्प्ले करने का टाइम आया, तुम्हारी गेम खुल गई। यही है ना, और क्या है? हमारे को पर्सनल एजेंडा तो नहीं है। मुझे तो अगर पैसे ना मिलते मैं यहाँ बैठता भी ना, बात भी ना करता। आई वुड नॉट इवन विश टू टॉक अबाउट पाकिस्तान टीम अगर मुझे पैसे ना मिल रहे। बिल्कुल ठीक है, ऑनेस्टली मेरा कोई लेना देना नहीं क्रिकेट से। वो तो मुझे रिक्वेस्ट करके बुलाया गया पीटीवी, तो मैं आ जाता हूँ। मैं आपको सच कह रहा हूँ, मैं लाइव ऑन टीवी कह रहा हूँ। तो मेरा कोई एजेंडा नहीं है इनके बारे में बात करूँ। मैं क्यों टाइम ज़ाया करूँ आके? टाइम ज़ाया इसलिए क्यों करूँ? मेरी बात सुन जाए ना। लेकिन आप अगर कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो नहीं, मैं लोग यही